नमस्कार, उमर अमन एकेडमी के एजुकेशनल वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आइए दोस्तों, आज टेप रीडिंग के सीरीज में हम प्राइस एक्शन को एनालाइज करते हैं और हमने आज उसको केस स्टडी के रूप में जिसे लिया है, उसका नाम है क्रूड यूएस ऑयल, इसका कोड है और आपको यहाँ पे क्लोजिंग प्राइस जो दिख रही है वो 107.53 की। आज हम संडे को इसका एनालिसिस कर रहे हैं और यहाँ पे प्राइस एक्शन को समझने की कोशिश करेंगे, हम और आप डिस्कस करने की कोशिश करेंगे और एंटिसिपेट करेंगे कि क्या हो सकता है। और फिर हम लोग नेक्स्ट वीक इसमें देखेंगे कि हमने जो एंटिसिपेट किया था उसमें मार्केट ने क्या किया, उसको एक्सेप्ट किया या रिजेक्ट किया, वो हमको बाद में पता चलेगा। लेकिन सबसे पहले प्राइस एक्शन को देखते हैं। प्राइस एक्शन को देखने के लिए हमने आपको इससे पहले भी कई बार बताया कि देखिए, प्राइस एक्शन में आप जो टेप रीडिंग करते हैं, दो तीन चीज आप ढूंढने की कोशिश कीजिए। एक, बुलिश फॉर्मेशन, बेयरिश फॉर्मेशन, चार्ट फॉर्मेशन कहाँ पे हो रही है। आपको नाम याद नहीं आ रहा है, कैंडल का फॉर्मेशन का नाम याद नहीं है पर्टिकुलरली, कोई बात नहीं है। हमने आपको बताया कि मल्टीपल कैंडल को किस तरह से सिंगल कैंडल में चेंज किया जाता है और आप वहां पे सिंगल कैंडल में चेंज करके वहां पे देखिए कि क्या क्या हो रहा है, क्या इनगल्फ हो रहा है, हैमर बन रहा है, हैंगिंग मैन बन रहा है, या फिर एक बहुत ही बड़ा लार्ज रेंजिंग बार बन रहा है ग्रीन कलर का या रेड कलर का। तो वो आपको ट्रेंड बताएगा। तो सिंगल कैंडल में फॉर्मेशन कर कीजिए। रेंज को देखिए, रेंज का ब्रेकआउट हो रहा है, ब्रेकडाउन हो रहा है, तो ये सिर्फ दो ही चीज देखिएगा तो फिर आपको ओवरऑल प्राइस एक्शन समझ में आने लगेगा। धीरे धीरे आप यदि प्रैक्टिस करेंगे तो ओवरऑल आपको समझ में आ जाएगा। और कई बार जो है, यदि मान लीजिए आपने जो व्यू बनाया वो यदि वो रिजेक्ट मार्केट कर रहा है तो ऑब्वियसली आप मार्केट के साइड चले जाइए, अपने व्यू को चेंज कर लीजिए कि नहीं, मैं जो सोचा, जो एंटिसिपेट किया वो गलत हो रहा है। नेचुरली आपका स्टॉप लॉस हिट होगा उस दरमियान, लेकिन आप मार्केट के साथ चले जाएंगे तो आपको बहुत फायदा हो सकता है। तो हमेशा मार्केट के साथ कभी भी फाइट ना करें, स्टॉप लॉसेस यूज करें। स्टॉप लॉसेस ही सिर्फ होली ग्रेल होते हैं। और आप यहाँ पे देखिए, फॉर्मेशन की बात कर रहा हूँ तो फिलहाल यहाँ पे आपको हाईएस्ट पॉइंट पे 2008 का जो हाई था वो 140 के आसपास आपको एक बेयरिश कैंडल यहाँ पे आपको इनगल्फ, आपको ये मंथली है, फर्स्ट डे कर रहे हैं तो हम लोग यहाँ पे मंथली, वीकली, डेली इस तरह से सीक्वेंस में जाएंगे तो यहाँ पे आपको एक 140 के आसपास जो है वो आपको बेयरिश कैंडल आपको दिखाई देगा। और वो एक्चुअल में यदि बॉडी का रेंज आएंगे तो वो 127 से 140, और अभी हम 120-24 के आसपास मार्केट यहाँ पे स्ट्रगल कर रहा है रिसेंट टाइम्स में, वो आप देख रहे हैं। इसके बाद आपको आता है 117 से लेकर के 107, 114, 114 से लेकर के 107 के बीच का रेंज एग्जैक्टली। अभी हम यहाँ पे क्लोजिंग चार्ट पे यदि आप जाएंगे तो आपको पता चल पा जाएगा कि आपको यहाँ पे है। यहाँ पे क्या हुआ, ये देखिए, यहाँ पे बेयरिश कैंडल बना और एक फ्री फॉल जैसा हुआ 8 में, फिर उसका रिटेस्ट हुआ, मार्केट ने यहाँ पे रेंज बनाया। आप यहाँ पे ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। यहाँ पे रेंज बनाया, ब्रेक डाउन दिया, फिर एक डब्ल्यू पैटर्न बना करके ये ऊपर गया, इस रेंज को टेस्ट किया। आप ये देखिए, मैं हमेशा आपको ये बोलता हूँ कि आप बुलिश बेयरिश कैंडल के फॉर्मेशन को देखिए या फिर रेंज के ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन को देखिए। तो अभी यहाँ पे आपको ये रेंज यहाँ पे दिख रहा होगा, एक रेंज आपको ये दिख रहा होगा, एक रेंज यहाँ पे, ये जो आपको ब्रेकआउट दिया ये वापस से आया और यहाँ पे फिर एक रेंज बना करके इसका ब्रेकडाउन दिया। ठीक है, फिर इसको वन वे इसको तोड़ा, यहाँ पे तोड़ा और फिर आपको ये गया है। लेकिन यहाँ पे आपको ये देखना पड़ेगा, मंथली कैंडल में यदि आप देख रहे हैं तो आप ये देखिए कि यहाँ पे ये वीक कितना बड़ा है। नेचुरली फर्स्ट टाइम रीटेस्ट होता है तो सेलिंग आएगी, लेकिन उसके बाद हमको दो क्लोजिंग ऊपर का देखने को मिला है, यानी कि लोअर साइड पे बायर आपको देखने को मिले। मंथली कैंडल की बात कर रहा हूँ, लोअर साइड पे आपको देखने को मिल रहा है बायर, लेकिन अप साइड में आपको मेजर जो, यदि आप रेंज की बात करें तो आपका एक रेंज बन रहा है 140, 140, 107, ये तीन रेंज है।
और यहाँ पे 140 में भी जो है 140 और 127 का यहाँ पे बॉडी बना है, वो जो 2008 के आसपास जो बना था वो वहीं पे अभी आपको वो ट्रेड कर रहा है। तो ये सारी चीज को आपको देखना पड़ेगा। और मेजर आपको यदि देखना है तो आप यहाँ पे वीकली पे आ जाइए। यदि आप यदि आप यदि आप वीकली पे आ जाएंगे, यदि आप वीकली वीकली चार्ट पे आ जाएंगे तो यहाँ पे आपको डबल टॉप फॉर्मेशन दिख रहा होगा। डबल टॉप फॉर्मेशन विथ आपको यहाँ पे 120 के प्राइस जोन पे आपको यहाँ पे एक बेयरिश कैंडल आपको दिख रहा होगा। एक डबल टॉप फॉर्मेशन और एक आपको यहाँ पे इवनिंग स्टार। रेंज की बात कर रहा हूं, रेंज को देखिए, पैटर्न को देखिए। रेंज बनाने के लिए आपको डब्ल्यू और एम पैटर्न, यहाँ पे एम आपको दिख रहा है, लेकिन सी द रेंज ऑफ दिस कैंडल। ये कैंडल वन वे एक तरफा चला है, लोएस्ट रेंज में ओपन हुआ, हाईएस्ट रेंज में क्लोज हुआ, और ये उसका ये अभी तक ये रेंज में ही है। एक बार उसका ब्रेकआउट दिया फिर आया। तो जब तक आइडियली देखिए, डबल टॉप फॉर्मेशन में तो ठीक है, यहाँ पे इसके नीचे यदि ये आपको कैंडल का क्लोज आ जाएगा, वीकली चार्ट पे हम है तो वीकली चार्ट पे तो ये कहा जाएगा कि ये रेंज का ब्रेकडाउन हो गया। लेकिन इसका रेंज देखिए, ये रेंज, ये अकेला कैंडल का रेंज इतना बड़ा है। तो एक्चुअल में ये आपको रेंज आपको ये दिखेगा 91 का, यहाँ पे आपको 97 दिख रहा है, ये 91 है। तो एक्चुअल में यदि आप इस रेंज का, आपको यहाँ पे थोड़ा सा एडजस्टमेंट करना पड़ता है। आप यहाँ पे ओवरऑल यदि थंब रूल के हिसाब से चलेंगे तो यदि ये यहाँ पे गया तो स्विंग का तो ब्रेकआउट हो गया, तो हमारा डबल बॉटम का फॉर्मेशन का जो ब्रेकआउट आ गया। लेकिन यदि यहाँ पे जाएंगे तो ठीक है डबल टॉप का, लेकिन यदि यहाँ पे आपको एक रेंज बार बनना है तो थोड़ा सा एडजस्ट तो करना पड़ेगा आपको। तो रादर देन फॉलोइंग 97, आप 91 को कंफर्मेशन मानिएगा। यहाँ पे आपको वीकली चार्ट पे आपको डबल टॉप का फॉर्मेशन का ब्रेकडाउन, यदि क्रूड को नीचे ही जाना होगा तो 120 के टॉप बनाने के बाद यदि उसको डाउनवर्ड जर्नी स्टार्ट करनी होगी ऑन अ वीकली चार्ट, तो उसको 91 के नीचे जब तक नहीं आता तब तक रेंज का ब्रेकडाउन नहीं माना जा सकता। ये ट्रेडिशनल टेक्निकल एनालिसिस की बात कर रहा हूं, क्योंकि आपको यहाँ पे इसके रेंज को देखना पड़ेगा। जैसे सिंगल कैंडल का हाई और लो, आप देखिए कि क्या सपोर्ट और रेजिस्टेंस का काम कर रहा है। मार्च में बना है और वो अभी तक वर्क कर रहा है और अभी तक उसका ब्रेकडाउन नहीं हुआ है। इट मीन्स कि वो वैलिड है। हालांकि आपको यहाँ पे ये इवनिंग स्टार फॉर्मेशन विथ दोजी इन बिटवीन, ये तो ये इवनिंग दोजी स्टार है क्योंकि दोजी बीच में है, तो वो भी ध्यान में रखना होगा। और 114 के रेंज में, 114 का रेंज जो है वो प्रीवियसली भी इंपॉर्टेंट था, क्योंकि वहां पे कैंडल फॉर्मेशन ऑलरेडी कब हुआ है मैं आपको वो भी बता देता हूँ। वो हुआ है आपको मंथली चार्ट पे। मंथली चार्ट पे आपको ये देखना होगा, ये यहाँ पे आपको 140 मतलब 1 अप्रैल 2011 को जो हाई बना था, 1 अप्रैल 2011 को हाई बना था 114 का, वो वहां पे आपको वो एक बेयरिश कैंडल फॉर्मेशन आपको वहां पे दिखाई दिया एनगल्फ का। उसका 3 रीटेस्ट हुआ, इसका 3 रीटेस्ट हुआ, 1 2 3, और मार्केट वहां से गिरा। तो ये एक मेमोरी लाइन है। ट्रेडर्स के पास, सभी ट्रेडर के पास एक मेमोरी लाइन होती है। सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस क्या होता है, वो एक मेमोरी लाइन ही होता है जहां पे डिफरेंट टाइप के ट्रेडर अपने अपने रिस्क कैपेसिटी के हिसाब से ट्रेड लेते हैं, लेकिन वो लेते किसी न किसी मेमोरी लाइन पे ही है। मेमोरी लाइन मीन सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस। तो यदि कोई पोजिशनल प्लेयर है तो उसका थॉट प्रोसेस अलग होगा, स्विंग ट्रेडर अलग सोच तरह से होता है, डे ट्रेडर जो है वो आपको अलग तरह से सोचता है, स्कैल्पर जो है वो आया मतलब 5-10 मिनट की ही सोचता है। तो इस तरह से वो हर एक प्रोफाइल पे, तो आप अपने प्रोफाइल के हिसाब से सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस लेवल चार्ट पे ड्रॉ करना सीखिए। हम आपको यहाँ पे यही चीज सिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह से एक्चुअल में यदि देखा जाए तो प्राइस एक्शन, ये जो टेप रीडिंग हम बोल रहे हैं, प्राइस एक्शन ही आपको मेजरली आपको यहाँ पे सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस में वर्क करता है। और आपको वही चीज है, वो एक्चुअली क्या है कि आपको कुछ भी, वो एक होली ग्रेल सिस्टम नहीं है, वो आपको एक तरह का डिसिप्लिन देता है, एक रूल देता है
कि आपको कोई लाइन आपको मिला, यदि 100 का सपोर्ट लाइन है, यदि मार्केट उसके नीचे गया तो इट मीन्स कि सपोर्ट ब्रोकन, तो आपको या तो अपना स्टॉप लॉस हिट करके आपको साइड हो जाना है या फिर आपको शॉर्ट पोजीशन बनाना है। एक दूसरी बात ये है कि या तो आपको हाई, यदि उसका 100 का यदि ब्रेकआउट हो गया तो वो आप सपोर्ट की तरह काम करेगा, और वहां पे यदि मार्केट फिर से उसका रीटेस्ट एटलीस्ट फर्स्ट टाइम यदि करेगा तो वो आपके लिए एक बहुत ही लो रिस्क बाइंग जोन बन जाता है। तो इस तरह से आपको अपनी मेमोरी लाइन चार्ट पे एज पर योर प्रोफाइल आपको ड्रॉ करना है, और ड्रॉ करके आप रखिए। हमेशा ईओडी चार्ट से आपको सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस की लाइन ड्रॉ कीजिए, इंट्राडे चार्ट को यूज मत कीजिएगा। इंट्राडे चार्ट्स को सिर्फ और सिर्फ ट्रिगर चार्ट कहिएगा। हमने एक ट्रिपल स्क्रीन ट्रेडिंग सिस्टम पे एक वीडियो बना रखी है, डॉक्टर अलेक्जेंडर एल्डर ने जो ट्रेडिंग फॉर लिविंग में बुक में उन्होंने जो ट्रिपल ट्रेडिंग स्क्रीन बताया हुआ है, उस पे हमने एक डेडिकेटेड वीडियो बना रखी है। बहुत सारे पैटर्न जो है वो मेरे फेवरेट भी ऑथर है, और उनके बुक को मैं काफी मतलब ऑलमोस्ट एवरी मंथ मैं उसको रिवीजन करता हूँ। मुझे बहुत पसंद है ट्रेडिंग फॉर लिविंग, खास करके मैं उसको पढ़ना पसंद करता हूँ। तो उसको उसको आप देखिए। इट मीन्स कि आप हमेशा हायर टाइम फ्रेम से लोअर टाइम फ्रेम में जाइए, और तीसरा टाइम फ्रेम जो है वो आपका एक्चुअल में ट्रिगर चार्ट ही होना चाहिए। मतलब मंथली चार्ट के ट्रेंड को फॉलो कीजिए, वीकली चार्ट पे आप ले रहे हैं, यदि आप बहुत ही ज्यादा पोजिशनल ट्रेडर है तो बहुत ही लंबे समय के लिए, तो वीकली चार्ट पे आप जो है सो उसका बाउंस का या फिर आपका करेक्शन का वेट कीजिए, और इन द डायरेक्शन ऑफ मेन ट्रेंड। यदि बायर है तो करेक्शन का वेट कीजिए, यदि सेलर है तो बाउंस का वेट कीजिए। और इन द डायरेक्शन ऑफ मेन ट्रेंड एज पर मंथली चार्ट, या फिर आपकी जो भी प्रोफाइल हो उसमें जो हाईएस्ट लेवल का आपका चार्ट हो, यदि आपको वीकली ही आपके लिए हाईएस्ट है तो डेली चार्ट पे जो है वो बाउंस का या करेक्शन का वेट कीजिए, और फिर इंट्राडे चार्ट पे उसको ट्रिगर कीजिए। तो इस तरह से बेसिकली आपको ये सारी चीजें देखनी चाहिए। फिर से बता रहा हूँ, डबल बॉटम जो है या फिर डबल टॉप है, ट्रिपल टॉप है, इस तरह के प्राइस रेंज फॉर्मेशन, जो ट्रेडिंग रेंज फॉर्मेशन, इस चीज को ढूंढने की कोशिश कीजिए, क्योंकि वो प्रोजेक्ट टारगेट प्रोजेक्ट करता है। फिर आपको रिवर्सल कैंडल कैंडल फॉर्मेशन दीजिए, और वो जहां बन रहा हो उस जगह को क्लोजिंग बेसिस पे उस जगह को वॉच कीजिए वहां पे, और अकॉर्डिंगली अपने ट्रेड को मॉनिटर कीजिए। रिस्क रिवॉर्ड रेशियो को देखिए, स्टॉप लॉसेस रिलीजियसली फॉलो कीजिए। आशा करता हूँ कि हमारा ये प्रयास आप लोगों को पसंद आ रहा होगा। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने कमेंट्स जरूर दीजिएगा कि हमारा ये प्रयास आपको कैसा लग रहा है, अपने व्यू जरूर दीजिएगा। हालांकि हम आज संडे को इसको रिव्यू कर रहे हैं, फिर अगले नेक्स्ट सैटरडे संडे तब तक मार्केट बंद हो चुका होगा, और हमारा कोशिश यही है कि आप लोग लर्न कर सके। दैट्स वाई हम लोग कोई भी लाइव जो है चार्ट्स या अपडेटेड चार्ट्स आप लोगों के साथ यहाँ पे नहीं डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि हम सपोर्ट और रेजिस्टेंस लाइन जो जैसा कि मैं आप लोगों को सिखा रहा हूँ वो यूनिक चार्ट्स पे ही होते हैं, और आप उसको जो है वो देखिए इससे सीखने की कोशिश कीजिए, rather देन सर्चिंग फॉर टिप कि कहाँ पे बाय करना है, कहाँ पे सेल करना है। खुद से एनालाइज करने की कोशिश कीजिए, और यही हमारे चैनल का प्रयास भी है। थैंक यू, नमस्कार।